Assalamu alaikum dear students, I am Muhammad Usman Akram and welcome to Physics Planet. Today we are going to discuss the topic electric power and power dissipation. एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कंसेप्चुअल बातें आज हम करेंगे। तो आपने अच्छे से समझना है कि जो पावर है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है और पावर डेसिपेशन क्या होती है। इसको आज हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है। तो उसमें क्या है, एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने एक रजिस्टर जो है वो उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल R है, ठीक है। एक हमारे पास बैटरी है, उसको हमने एक रजिस्टर के साथ लगाया हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल R है और इस रजिस्टर को हमने दो पॉइंट्स A और B के दरमियान में एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने जो टर्मिनल A है या पॉइंट A है उसके साथ कनेक्ट किया है और जो नेगेटिव इसका टर्मिनल है बैटरी का उसको पॉइंट B के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो क्या होगा, हम कहते हैं कि यहाँ पे जो करंट है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो कर रहा है और इसकी डायरेक्शन जो है वो ये वाली होगी, ठीक है जी। करंट इस तरह से यहाँ पे फ़्लो कर रहा है। ओके, तो अब देखते हैं कि जो पावर है यहाँ से उसका कॉन्सेप्ट हम किस तरह से निकालते हैं। अब यह क्या होता है कि यहाँ से चार्जेस फ़्लो करते हैं, जब फ़्लो करके इस रजिस्टर में से आते हैं। यहाँ पर रजिस्टर लगा लें या कोई भी जो कंपोनेंट है सर्किट का वो लगा सकते हैं जो कि पावर जो कि यहाँ से चार्जेस जो हैं उनको कंज्यूम करे, ठीक है। यहाँ पे हम कोई बल्ब लगा सकते हैं या इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है उसको कंप्लीट करने के लिए हम कंपोनेंट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे रजिस्टर यूज़ कर लिया है, तो यहाँ से चार्जेस जो हैं वो फ़्लो करेंगे। जब फ़्लो करेंगे इसके आगे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं जो फ़्लो करके आ रहे हैं वो अपनी एनर्जी जो है यहाँ पे कंज्यूम करेंगे, खर्च करेंगे और फिर जो है वो फ़्लो करके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर से जो है वो इस तरह से एक चक्कर जो है वो मुकम्मल होता है। चार्जेस जो हैं इस तरह से फ़्लो करते हैं रजिस्टर के अंदर से। अब इसको डिटेल से देखते हैं कि असल में क्या होता है। लेट्स सपोज कि ये एक रेफरेंस पॉइंट है, कह लें कि यहाँ पे जो हैं वो चार्जेस मौजूद थे, ठीक है। यहाँ पे चार्जेस मौजूद थे, तो बैटरी ने क्या किया, यहाँ से चार्जेस को उठाया, अपलिफ्ट किया और क्या किया, इसको मूव करवा दिया इस तरफ को, ठीक है। इसको अपलिफ्ट करवाने के लिए बैटरी ने क्या किया, वर्क किया, अपनी एनर्जी जो है वो लगाई, यहाँ से अपलिफ्ट किया और फिर यहाँ पे जो चार्जेस हैं यहाँ से कह लें कि आए चार्जेस और फिर यहाँ से ऐसे मूव कर गए। ऐसा ही है कि जैसा कि एक जो गाड़ी है वो घर से निकलती है, ठीक है, वो फ्यूल जो है वो फिल करवाती है और फिर वो बाज़ार जाती है या जो भी अपना काम है वो करके फिर वापस जो है वो अपने घर को आ जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये है कि यहाँ से जो बैटरी है उसने अपनी एनर्जी जो है वो यूज़ करते हुए इन चार्जेस को यहाँ से मूव करवाया है, इनको एनर्जी दी है ताकि ये सर्किट में मूव करें, ठीक है जी। और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू यूज़ करते हुए इसको जो है इतना पोटेंशियल डिफरेंस देते हुए, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है और वो वर्क करके अपनी एनर्जी कंज्यूम करके इसको जो है वो चक्कर मुकम्मल करवाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ से चार्जेस आए, उसने एनर्जी ले के यहाँ से जो है इस रजिस्टर के अक्रॉस उन्होंने अपनी एनर्जी जो है वो खर्च की और बाद में जो है जहाँ पे थे वहीं पे आ गए। और जब यहाँ पे आए इनके पास कोई एनर्जी नहीं थी जैसा कि पहले था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास रिलेशन होता है वो हमारे पास होता है V = वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये रिलेशन जो है इससे आप वेल नोन है कि हमारे पास जो V = W/Q, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है। यहाँ से हम अगर इसकी जो वर्क डन है उसकी वैल्यू निकालें तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा Q × V, ठीक है।
या ये चीज़ जो है ये इसकी एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है जी, वर्क डन जो है वो उसकी चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है। तो ये इतनी जो एनर्जी जो है वो कंज्यूम करके ये जो आपके पास बैटरी है वो इसका एक चक्कर जो है वो मुकम्मल करवाती है। इस तरह से ये जो काम है वो जारी रहता है। अब हमारे पास हमें पता है कि पावर जो है वो क्या होती है। आपने फर्स्ट ईयर के वर्क वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जो पावर है वो आपके पास होती है P = W/T। ठीक है, यानी कि यूनिट टाइम में किए जाने वाला वर्क। और यहाँ पे वर्क क्या है, बैटरी जो कर रही है, बैटरी क्या कर रही है, चार्जेस को मूव करवा रही है। तो यहाँ पे आपके पास जो पावर है वो आ जाएगी, W कितना है जी, Q × V/T। ठीक है जी। और अगर हम यहाँ से इसको देखते हुए रिलेशन निकालें तो आपके पास ये रिलेशन है वो आ जाएगा। ये आपको पता है कि ये जो Q/T है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको करंट जो है उसका फार्मूला याद हो, I = Q/T, तो Q/T जो है अगर हम इसकी वैल्यू I पुट कर दें तो हमारे पास जो पावर है उसका रिलेशन आ जाएगा P = IV। और ये जो है पावर एक कह लें कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसका यूनिट वही है जो आपके पास मैकेनिकल पावर का यूनिट होता है, यानी कि वाट है। इसके अलावा इसके जो बड़े यूनिट भी होते हैं, किलो वाट, ठीक है, मेगावाट, गीगावाट। ठीक है, इस तरह से इसके मुख्तलिफ यूनिट जो हैं। और जो कमर्शियल यूनिट हम यूज़ करते हैं वो आपको पता है कि मेगावाट जो है वो यूज़ होता है। तो इस तरह से आई होप सो आपको पावर के बारे में पता चल गया होगा कि पावर क्या होती है। ये जो है इसका रिलेशन है और इसका जो यूनिट है वो आपके पास होता है वाट। ठीक है जी, ओके। अब अगर हम देखें कि जो पावर डेसिपेशन है वो क्या है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से जब बैटरी वर्क करके चार्जेस को यहाँ पे पहुँचाती है तो यहाँ पे आपके पास जो रजिस्टर है वो इस एनर्जी को कंज्यूम करता है, खर्च करता है। ठीक है, तो वो जो खर्च होती है पावर, यानी कि यहाँ पे आपने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है और वो पोटेंशियल जब आपने अप्लाई किया है तो चार्जेस फ़्लो करते हैं और चार्जेस फ़्लो करते हैं तो करंट फ़्लो करता है। यहाँ से करंट जो है जब इस रजिस्टर में से गुजरेगा तो यहाँ पे खर्च होगा। जब खर्च होगा तो वो रजिस्टर जो है इस करंट की वैल्यू को कम कर देगा। इसी को हम कहते हैं कि जो पावर डेसिपेशन है, यानी कि वो जो चार्जेस हैं उनमें क्या आ गई, कमी आ गई यहाँ पे। और वो जो पावर है, वो जो आपकी एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से ये आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट होता है। और जो आपके पास ये वाली पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर है, वैसे वही रिलेशन जो है आप जो आपके पास पावर डिसिपेशन है उसके लिए भी यूज़ करेंगे। तो वो आपके पास होगा P = VI। ठीक है जी, जिस तरह से आपने उसके लिए निकाला है इसके लिए भी सिमिलरली वही आप जो है वो रिलेशन यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो जो पावर बैटरी सप्लाई करती है और यहाँ पे यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं पावर डेसिपेशन। और जो पावर या जो पावर पर यूनिट, जो वर्क पर यूनिट के टाइम के लिए बैटरी करती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। या हाउ फास्ट अ बैटरी सप्लाईज चार्जेस या हाउ फास्ट बैटरी मूव्स द चार्जेस, उसको भी आप कह सकते हैं कि पावर है ये। ठीक है जी, कि कितनी तेज़ी से एक बैटरी जो है वो चार्जेस को मूव करवाती है। अगर टाइम कम लगेगा ज़्यादा चार्जेस को मूव करवाने के लिए तो उसका जो पावर है वो ज़्यादा होगा। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा कम चार्जेस को मूव करवाने के लिए तो उसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे जो पावर और पावर डेसिपेशन जो है उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि P = VI और P = VI क्या होता है। आपको पता है कि V जो है ये IR के इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो यहाँ पे इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट करें तो V की वैल्यू
आई आर इंटू आई, तो पावर जो है वो आपके पास आ जाएगी आई स्क्वायर इंटू आर के इक्वल। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको पता है कि जो आपके पास आई होता है, ठीक है, वो आपके पास होता है v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। और अगर आप यहाँ से i की वैल्यू निकालें तो वो आपके पास आ जाएगी v ओवर r। अब ये वाली वैल्यू जो है ये इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास p इज़ इक्वल टू क्या होगा, v इंटू आई की वैल्यू क्या है, v ओवर r, ठीक है जी। यहाँ पे इस इक्वेशन में v तो वही रहेगा और i की वैल्यू जो है अभी v ओवर r है, तो पावर जो है वो आपको v स्क्वायर ओवर r के इक्वल मिलेगी, ठीक है जी। यहाँ से आपने ये जो दो रिलेशन हैं पावर के वो निकाल लिए और एक जो पावर का फार्मूला है वो ये वाला है, ठीक है। ये डिसिपेशन के लिए है, ये जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर के लिए है, दोनों के लिए फार्मूला सेम है, ठीक है। तो आपके पास टोटल जो फार्मूलाज हैं वो पावर के 3 फार्मूलाज आपने डिराइव कर लिए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास P इज़ इक्वल टू, इसको डेसिपेशन लिखें या ना लिखें, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये वही वाला फार्मूला है, ठीक है। V इज़ इक्वल टू वी आई है, यहाँ पे P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर है, यहाँ पे P इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर है, ठीक है। आप मुख्तलिफ़ कंडीशन में मुख्तलिफ़ फार्मूला जो हैं वो न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे उसकी स्टेटमेंट को देखते हुए। ओके, अब यहाँ पे जो एक मेन कन्फ्यूजन आती है बच्चों को, तो वो क्या आती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पावर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, यहाँ पे जो पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो ये तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन आ गया कि किस तरह से पावर जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है और रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। तो इसको हम अभी दूर करते हैं कि ये कन्फ्यूजन जो है वो किस लिए क्रिएट हुई है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला रिलेशन P इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, P इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ पे जो पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टर के, ठीक है। और असल में जो पावर है उसका फार्मूला यही होता है, ठीक है। और अंडर स्पेशल कंडीशंस हम क्या करते हैं कि फार्मूलाज ये वाले डिराइव करते हैं, ठीक है। असल में फार्मूला यही है, इसको यूज़ करते हुए हमने ये वाले निकाले हैं अंडर स्पेशल कंडीशन। तो ये वाला फार्मूला जो है ये आपका पावर डेसिपेशन के लिए यूज़ होगा और दूसरा जो है ये आपकी जो पावर है जो आपने पावर सप्लाई की है उसके लिए होगा। अब इसको समझते हैं कि पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस तरह से है रजिस्टर के, ठीक है। अब यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, जितनी रजिस्टेंस कम होगी उतना यहाँ से करंट ज़्यादा जो है वो पास करेगा और उतनी पावर जो है डेसिपेशन वो ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह से ये आपके पास दूसरी पावर है, ठीक है। तो पावर जो आप बैटरी ने सप्लाई की है, ठीक है, ये वो है जो कंज्यूम हुई है, ठीक है। ये देखें, ये पावर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रजिस्टर के, जितना ज़्यादा रजिस्टर होगा उतना कम जो करंट है फ़्लो करेगा, उतने कम चार्जेस फ़्लो करेंगे और उतनी कम जो है वो पावर आपके पास ये आएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा बड़ा लगा हुआ है, चार्जेस कम फ़्लो करेंगे, कम करंट फ़्लो करेगा और जो आपकी पावर है वो कम हो जाएगी। इस तरह से अगर ज़्यादा करेंगे तो इस तरह से वो ज़्यादा हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह।